रजत, आप शरीर के साथ साथ थोड़ा सा चलो, आपके डोले बड़े होने से, आपकी छाती बड़ी होने से आपकी बुद्धि बड़ी नहीं हो जाती है। रजत दलाल पर आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज कहीं ना कहीं उनका काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस एक नज़र आ रहा है शो के अंदर। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि वो खेल कम रहे हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है उनका। आई थिंक ही इज़ द बिगेस्ट यू टर्नर ऑफ बिग बॉस हिस्ट्री। और इतने यू टर्न्स किसी ने भी नहीं लिए होंगे अब तक बिग बॉस हिस्ट्री में जितने रजत दलाल ने लिए हैं। कहीं ना कहीं देखो, उनसे एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की कम थी, बिकॉज वो इतने नोन पर्सनालिटी नहीं है जितना विवियन है, जितना करण है। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रजत ने अच्छा खेला है, चाहे लड़ाइयाँ ही सही, पर कुछ तो शो में किया है, शो में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट रजत, मैं एक बात बोलना चाहूँगा ऑडियंस से भी कि इंसान का एक ही पहलू नहीं होता है कि वो हर वक्त लड़ता रहे या फिर हर वक्त पहलवानी दिखाता रहे। इंसान के बहुत सारे पहलू होते हैं, हंसाना, रुलाना, घर में अगर कुछ काम चल रहा है तो उसमें हाथ बटाना। लेकिन एक ही अगर आपका पहलू दिख के आ रहा है कि आप बलवान हैं और आप सिर्फ लड़ने पे कॉन्सेंट्रेट करना है, देन आई थिंक यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बिग बॉस। आप एक रियल पर्सनैलिटी आपके नहीं दिखा रहे, बिकॉज कोई भी पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ लड़ता ही रहता होगा। ये बात आपने सही कही। रजत दलाल को लेकर जो आप कह रहे हैं वो उनका एक पॉइंट, मतलब जो एक वॉयलेंस का है, तो वह एक क्यूट सा देखा चाहत पांडे के साथ में। तो आप उससे कैसे देखते हो? क्या वाकई में आप उससे देखते हो कि लाइक वो एक कपल टाइप में हो सकता था? हो सकता था, बट मुझे तो कुछ चाहत ही थोड़ा सा फेक लगती है। समटाइम्स शी इज़ वेरी क्यूट, समटाइम्स शी इज़ वेरी वॉनबी, समटाइम्स शी इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। तो मतलब चाहत क्या इमेज क्रिएट करना चाह रही है, कपल इमेज करना चाहती है। यस, हो सकता था ऑडियंस को एक क्यूट कपल, एक अच्छा कपल देखने को मिलता, दोनों देहाती मिल जाते एक साथ। सो सो एक उस देहातपने में भी अपना एक वाइब है, Yes. उसका भी एक अपना वाइब है। मतलब वो कहते हैं लोग देहाती हैं, लेकिन आई थिंक उनके अंदर एक रियलपन होता है, एक रॉनेस होती है। सो लोगों को वो देखने में चाहत की मज़ा आ भी रहा है। द वे शी इज़ वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स, इंडियन ज्वेलरी, इंडियन मेकअप, फुल ऑन वो लंबी सी चोटी, तो लोगों को एक अलग करेक्टर देखने के लिए मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रजत वो एंगल क्रिएट ही नहीं करना चाहते। ही इज़ ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द लड़ाई झगड़ाज। ऐसा नहीं है डूड, ऑडियंस को बहुत तरीके से मज़ा आता है शो को देखने में। सिर्फ लड़ाई लड़ाई ऑडियंस नहीं देखना चाहती है। अगर आपका एक लव एंगल क्रिएट हो रहा है या फिर एक रियल कुछ फीलिंग्स भी है किसी के साथ, तो यस यू कैन शो दैट। लोगों को मज़ा आया भी था एक दो दिन वो नोकझोंक उनकी देखने में, जब रजत उनको चुप करा रहे थे टिश्यू की जगह। तो यस, पीपल वांट टू सी दैट, ऑडियंस वांट्स टू सी दैट, बट वो ऑलवेज इन अ फायर एंगर मोड दैट यस मैं बाहुबली हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो नो, वो फिर लोग देख देख के एक बार बोर भी हो जाते हैं। रजत दलाल पे मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो वो करण के साथ में थे, उनकी फ्रेंडशिप उनके साथ देखी गई, लेकिन बाद में उन्हें भी शायद ये चीज़ का फील हुआ कि कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रॉन्ग विवन लग रहे थे, विनाश लग रहे थे, ईशा लग रही थी। इसी वजह से उन्होंने भी कहीं ना कहीं पार्टी बदलते हुए नजर आए। तो इसे बोलते हैं दिमाग और अकल की कमी। आपके डोले बड़े होने से, आपकी छाती बड़ी होने से आपकी बुद्धि बड़ी नहीं हो जाती है। और मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बिग बॉस देख रहा हूँ, कहीं से भी किसी एंगल से भी दिमाग वाले नहीं हैं विवियन, ईशा और अविनाश। दिमाग वाले इन द सेंस दे आर ऑन अ नेगेटिव साइड। वो कहते हैं ना, एक चालबाजी, एक शातिरपना दिखाना, एक गेम प्लान रचना किसी को नीचे गिराने के लिए। वहीं करण का जो गेम है मुझे बहुत नेचुरल लगता है, दैट्स व्हाई वो बेचारा अभी तक टाइम गॉड बन ही नहीं पाया। समझ रहे हो? उन लोगों ने चतुरपना दिखा के, शातिराना अपना अंदाज दिखा के, अब तक बैक टू बैक वो लोग टाइम गॉड बन चुके हैं। विवियन आई थिंक 2 बार बन चुका है, राइट? और करण अभी तक नहीं बना, बिकॉज आई थिंक इज वेरी नेचुरल। और रजत को क्यों ऐसा लगा कि विवियन और अविनाश का जो गैंग है वो स्ट्रांग है? आई डोंट नो व्हाई। इसी को बोलते हैं बुद्धि की कमी। सो रजत, आप शरीर के साथ साथ थोड़ा सा चलाओ। ओके, वेल आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू रजत। वेल अगर अभी बात करें हम करण की, बिकॉज हर जगह वही हो रहा है कि लाइक लोग करण को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आप अभी टॉप 2 में किसे देखते हो? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज अभी गेम उस मुकाम पे नहीं आया कि टॉप 2 में देखूं। बट हाँ, करण फॉर श्योर। आई थिंक करण एंड ईशा भी हो सकते हैं, बिकॉज अगेन ईशा इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्टली। और मुझे विवियन इनके बीच में ऐसा लग रहा है कि कहीं फंस चुका है और वो ये सोच रहा है कि मैं इन दोनों का डैडी हूँ, अविनाश और ईशा का, और जाने दो बच्चों, तुम ही खेल लो मेरा गेम,
कोई बात नहीं, मैं आराम से बैठा रहूँगा, मैं ड्रैकुला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा समवे लग रहा है कि विवियान का गेम उसके एटीट्यूड की वजह से ख़राब हो रहा है। और वहीं अविनाश और जो ईशा है वो मतलब पॉइंट्स ले जा लेंगे, बिकॉज दे आर वेरी शार्प, दे आर फ्रॉम जेनजी वर्ल्ड। तो आई थिंक वो लोग पॉइंट्स ले जा लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि करण और ईशा हो सकते हैं टॉप 2 में। वेल ये भी एक बात थी कि उन्होंने ऐसे एक इंटरव्यू में पता चला आया सामने से कि जो करण वीर मेहरा है वो खतरों के खिलाड़ी विनर रह चुके हैं, और सेकंड जो ट्रॉफी कहीं ना कहीं अगर वो बिग बॉस जीतते हैं तो वो भी ट्रॉफी क्या उनके पास आ सकती है। तो देखो, शो को अब देखते हुए तो लग ही रहा है कि जो बंदा खतरों का खिलाड़ी इतना अच्छा उन्होंने प्ले किया, बिकॉज मैंने खतरों का खिलाड़ी भी पूरा अच्छे से फॉलो किया है। और आई थिंक ही इज अबव 40, राइट। सो आप खुद सोच लो कि मतलब आजकल की जो जेनजी जनरेशन है, उस शो में अभिषेक भी गए थे, जिनकी हड्डियों में न्यू ताकत है, न्यू जान है। तो खतरों का खिलाड़ी तो मतलब यहाँ का गेम नहीं था। खतरों का खिलाड़ी तो फिजिकल स्ट्रेंथ जो आपकी होती है उसका शो था। तो वहाँ भी करण जीत गए और यहाँ भी करण ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आई थिंक वो जो सालों की एक उनकी तपस्या है और जो सालों का उनका एक्सपीरियंस है वो काम आ रहे हैं। एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू विन द शो फॉर श्योर। अभी फराह मैम इतने बड़े डायरेक्टर हैं एंड आई थिंक शी इज़ क्वीन ऑफ बॉलीवुड। उन्होंने इतना रूल किया है बॉलीवुड पे और इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं हम सभी को। तो अगर वो उनकी आगे प्रेज करें सो इट मीन्स अ लॉट। बिग बॉस में आपको कोई क्यूट कंटेस्टेंट देखे अभी तक मिला है क्या? क्यूट, आई थिंक चोम। ओ माय गॉड, शी इज एंजल। मतलब जिसके अंदर मुझे कोई बनावट नहीं दिखती है, कोई गेम प्लान नहीं दिखता है, और जब लड़ती भी है तो इतना क्यूट मतलब लगता है कि वाकई में इसका गुस्सा आया है किसी पॉइंट पे। उसकी लड़ाइयाँ झगड़ा एक बनावटी झगड़ा नहीं लगता है, बनावटी मुद्दा नहीं लगता है। आई थिंक शी इज एंजल ऑफ द हाउस, शी इज एंजल ऑफ बिग बॉस 18। वेल अगर आपको मौका मिला तो आप बिग बॉस में जाओगे? फॉर श्योर, वाई नॉट। मैंने जैसे कि कहा भी था कि ड्रैकुला की भूमिका जो है वो विवियान को निभानी चाहिए थी, बट उन्होंने वो निभाई नहीं। तो आई थिंक ऑडियंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बट एक ड्रैकुला तो शो के अंदर होना ज़रूरी है। सो येस, अगर मैं बिग बॉस के घर के अंदर होता हूँ तो मैं करण के टीम में जाऊँगा। सबसे पहली बात तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे करण की टीम स्ट्रांग लगती है, जस्ट आई लाइक करण बिकॉज मुझे मेरे ही जैसे बिंदास और रियल लोग पसंद हैं। सो या वेल आपके भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, आई मीन बताना चाहोगे हमारे? मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है जिसका नाम है बाघड़ बिल्ला, जैसे कि मेरी आंखें हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज उसमें मैं लीड विलन का रोल प्ले कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा जब सर्दियाँ और आ जाएंगी, बिकॉज दे नीड दैट एटमॉस्फेयर, वो जंगलों में शूट उसका होने वाला है। तो आई थिंक जैन फर्स्ट वीक में 2025 का मेरा पहला प्रोजेक्ट वही होने वाला है। एंड देन मेरा एक सॉन्ग आने वाला है घूमर। अगेन इट्स गोइंग टू बी द वेरी बिग सॉन्ग। लास्टली फॉर फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? Fans just love me like the way you guys are giving me all the love and appreciation. आप मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, बिकॉज अभी इस महीने का मेरा जो इंस्टा का रीच है इट्स 770 मिलियन, 770 मिलियन रीच मेरे इंस्टा अकाउंट का चल रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ फैंस ऑफ कोर्स, और जितना प्यार आप मुझे दे रहे हो देते रहिए। एंड आई एम कमिंग अप विद माई न्यू प्रोजेक्ट सून। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बजुका। थैंक